नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज का एजेंडा में और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। भारत का मस्तक कहा जाने वाला हिमालय और उसकी गोद में बसा उत्तराखंड। अक्सर उत्तराखंड का नाम सुनते ही पहाड़, धारा का ठंडा पानी, मनोरम दृश्यों की याद आ जाती है। यहाँ का जीवन देखने में जितना सुंदर है, अक्सर जीने के लिए उतनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, पहाड़ सिर्फ सुंदरता नहीं, सहन शक्ति की परीक्षा भी है। लेकिन जब इलाज तक पहुंचने की बात आती है तो ये परीक्षा जानलेवा हो जाती है। वैसे तो पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को लेकर बड़े बड़े जुमले नेताओं के मुंह से अक्सर आपने सुने ही होंगे, लेकिन पहाड़ का मूलभूत सुविधाओं को लेकर संघर्ष आज भी पहले की तरह ही जारी है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है स्वास्थ्य सेवाएं। आज का एजेंडा में हम एक दर्दनाक कहानी से शुरुआत करेंगे और फिर उस पूरे सिस्टम को परखेंगे जो वादों में बहुत है लेकिन जमीनी हकीकत में बेहद ही कमज़ोर। 13 जुलाई 2025 उत्तराखंड के मुनस्यारी के लोकप्रिय लोक गायक गणेश मर्तोलिया की 28 वर्षीय बहन दिया और उनकी 70 वर्षीय नानी कुंती देवी ने जंगली मशरूम खाया, जिससे कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। गांव वालों ने उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया, लेकिन वहां कोई राहत नहीं मिली। उन्हें सिर्फ इंजेक्शन लगा के घर भेज दिया गया। अब आप सिस्टम की लापरवाही देखिए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करके इलाज करने के बजाय सिर्फ एक इंजेक्शन लगा के घर भेज दिया गया था, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई। जिसके बाद उन्हें हल्द्वानी रेफ़र किया गया। 108 एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन वो भी काफ़ी देर से पहुंची, जिस कारण अस्पताल पहुंचने में देर हो गई, जिस कारण दिया और उनकी नानी की मौत हो गई। उनकी मौत ने एक सच्चाई साफ कर दी। पहाड़ों में इलाज दूरी की वजह से नहीं, देरी की वजह से छिनता है। दिया और कुंती देवी की मौत सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, ये सवाल है उस सिस्टम से जो समय पर मदद नहीं कर पाया। जिसके बाद गणेश मर्तोलिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमालय को सुंदर बताने वाली आवाज़ अब कभी भी सुनाई नहीं देगी, जब तक धरती के निर्दयी और निर्मम करता धरता सुन ना ले। लेकिन ये अकेला मामला नहीं है, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो इसी दर्द को बयां करती हैं। ऐसा ही एक और मामला आपको बताते हैं। एक आर्मी जवान का बेटा, 1 साल का मासूम बच्चा, 5 दिन में 4 जिलों के 5 अस्पतालों में रेफ़र किया गया, लेकिन फिर भी इलाज नहीं मिला, जिस कारण बच्चे की मौत हो गई। ऐसी ही एक कहानी बागेश्वर की है। बागेश्वर के कुंवारी गांव में एक महिला की मशरूम खाने के बाद मृत्यु हो गई, क्योंकि सड़कें बंद थी और मेडिकल मदद पहुंच नहीं पाई। हर कहानी एक ही बात कहती है, समय पर इलाज ना मिले तो जिंदगी अक्सर जंग हार जाती है। पहाड़ों की हेल्थ सर्विस की सच्चाई वाकई चौंकाने वाली है। 53% स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्ट खाली। पीएससी और सीएससी में कई जगह डॉक्टर ही नहीं, कहीं दवाइयाँ ख़त्म। एक्सरे अल्ट्रासाउंड मशीनें धूल खाती हैं, ऑपरेटर ही नहीं है। 108 एम्बुलेंस सेवा कागज़ पर तो हर जगह है, पर कई जगह ड्राइवर नहीं या फिर पेट्रोल का बजट नहीं। टेलीमेडिसिन सेंटर है, कंप्यूटर है, इंटरनेट नहीं। नर्स है तो डॉक्टर नहीं। कागज़ पर योजनाएं, हकीकत में वादा बिल्कुल अधूरा। सरकार कहती है योजनाएं तो बहुत हैं, पर सवाल उठता है क्या उनका असर सच में गांव तक पहुंचता है। सरकार दावा करती है हर पीएससी को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया। 108 एम्बुलेंस, कॉल करो मदद पहुंच जाएगी। मोबाइल हेल्थ वैन गांव-गांव जाएगी, लेकिन रिपोर्ट ये कहती है मशीन है, ऑपरेटर नहीं। हेल्थ वैन है पर महीनों तक नहीं आई। दवा है लेकिन स्टॉक खत्म हो चुका है। योजना से ज़्यादा निष्पादन मायने रखता है और सिस्टम की यही सबसे बड़ी कमी है। चलिए अब बात करते हैं जंगली मशरूम की। वैसे तो पहाड़ में इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 20 ऐसी हैं जो खाई जा सकती हैं, लेकिन जंगली मशरूम की कई प्रजातियां ऐसी हैं जो पहचानना मुश्किल है, जिस वजह से अक्सर पहाड़ में लोग इसका शिकार हो जाते हैं। इससे जुड़ी त्रासदियाँ एक बड़ा सबक देती है। विशेषज्ञों के मुताबिक जंगली मशरूम में एमिटॉक्सिन जैसे जहर होते हैं। इनकी पहचान मुश्किल होती है। कई बार जहरीला मशरूम दिखने में खाने लायक लगता है और अगर 3-4 घंटे में इलाज शुरू हो जाए तो जान बचाई जा सकती है। दिया और कुंती देवी की मौत ने दिखाया ये मौत जहर के कारण नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही और सही इलाज ना मिलने की वजह से हुई। पहाड़ों में समस्या सिर्फ मशरूम पॉइजनिंग की नहीं, हार्ट अटैक, स्नेक बाइट, प्रसव पीड़ा और दुर्घटनाएं, हर बार वही दिक्कत। सड़क बंद तो मदद नहीं मिली, डॉक्टर नहीं तो रेफ़र करना पड़ा। इलाज की जगह फाइलें तो चली पर मरीज नहीं। जब हर केस रेफ़र होकर अगले अस्पताल जाता है तो असल में ज़िंदगी भी रेफ़र होकर ही निकल जाती है।
लैंडस्लाइड, सड़क टूटना, मानसून में पुल बहना, इन प्राकृतिक बाधाओं की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। कई बार बारिश के दिनों में अस्पताल बेसमेंट तक जलभराव हो जाता है। डॉक्टरों को मरीज देखने से पहले पानी निकालना पड़ता है। ये सिस्टम इलाज देने से पहले खुद को ही बचाने में लगा रहता है। पैच तो सवाल है अब क्या? सिर्फ कागजी वादा नहीं, वास्तविक सेवा चाहिए। दिया मर्तोलिया और कुंती देवी की मौत सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। वादे काफ़ी हो चुके, अब सेवा चाहिए। सरकार, समाज और सिस्टम तीनों को मिलकर काम करना होगा। इसी संदेश के साथ आज का एजेंडा में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।